पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा एजाज। जी हां, मार्शल आर्टिस्ट के मुख्तलिफ खेलों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले इरफान महसूद ने मजीद 2 कारनामे अंजाम दिए हैं। उन्होंने पूरे समझ लीजिए पाँव के अंगूठे से 70 किलो वजन उठाकर नया आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इरफान महसूद अब तक 100 पाउंड वजन के साथ 31 रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं इरफान महसूद साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। इरफान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह सेंचुरी भी हो गई है, सेंचुरी के बाद 2 रिकॉर्ड्स और हो गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के साथ तो अब आपका आना जाना लगा रहता होगा, मतलब कभी लंच कर रहे हैं साथ, कभी डिनर चल रहा है। बिल्कुल, 100 रिकॉर्ड हो गए हैं। ये तो रिसेंटली रिकॉर्ड थे इटली के, वो टफ रिकॉर्ड थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पूर्ण हो गए। मजीद कोशिश कर रहे हैं। कुछ रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किए हैं, कुछ रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए इंशाल्लाह। तो जरा बताइए, जिक्र कीजिए ना, कौन से रिकॉर्ड हैं आगे आपकी लिस्ट के अंदर जिनको आपने तोड़ना है। ये पैर के अंगूठे तो हो गए, आपको नाखून चाखून वाला रिकॉर्ड है। मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड्स आते हैं वो बड़े यूनिक होते हैं। जी, मेरे जो ज्यादा रिकॉर्ड थे वो फिटनेस और मार्शल आर्ट रिलेटेड थे। कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जिनकी वीडियो वगैरह मैंने देखी, जैसे ये रिकॉर्ड था पाँव के अंगूठे से। उस जो रिकॉर्ड था पहले 63 केजी का था। अच्छा, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? 70 केजी इटली के थे। अच्छा, इटली के थे, ओके। ये रिकॉर्ड था, उसने 63 केजी वेट उठाया हुआ था। फिर मैंने ट्राई किया तो पहली ट्राई में तकरीबन 65-66 तक वजन मैंने उठा दिया था। फिर इसी के लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। 70 केजी दूसरा रिकॉर्ड था, वो थोड़ा टफ था। 40 पाउंड वजन के साथ जो रिकॉर्ड था वो 2 मिनट और 32 सेकंड का रिकॉर्ड। अच्छा, उसको फिर मैंने 3 मिनट 20 सेकंड तक उसको मैं लेके गया हूँ। इसको आपने जमीन से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जबरदस्त। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा, हुकूमत ने आपको यहाँ तक पहुँचने में कितनी सपोर्ट की? माशाल्लाह से 100 के ऊपर आपके रिकॉर्ड हैं, तो हुकूमती आपको कोई रिलीफ मिला हो, कोई आपको इमदाद मिली हो, कोई सपोर्ट मिली हो किसी भी किस्म का, ज़रा बताइए। बदकिस्मती है कि ये जितने भी रिकॉर्ड थे, इसके लिए मुझे ना कोई सपोर्ट हासिल है, ना मुझे कुछ स्पॉन्सर। ये टोटली मैं खुद कर रहा हूँ। इसके साथ मेरे जो 17 स्टूडेंट थे, जो पाकिस्तान लेवल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं क्लब के, वो भी रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन बदकिस्मती ये कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं होता। ये एक बड़ा अलमिया है इरफान साहब, सिर्फ आपका ही नहीं है। बहुत सारे एथलीट यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पर आते हैं जो कि यही बात करते हैं। बहुत सारी फेडरेशंस हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, लेकिन हम सबसे यही कहते हैं कि जी आपके पास जो है ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगर आप हुकूमत से कोई दरख्वास्त करना चाहें या कोई पैगाम आपका जो कि आप पहुँचाना चाहें, तो नुमाइंदगान आपको देख रहे हैं, आप प्लीज़ बताइए। मैं ये कह सकता हूँ, जैसे कल हमारे एथलीट थे असदुद्दीन साहब, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अगर हमें थोड़ी भी सपोर्ट हासिल हो जाए तो ये एक गोल्ड मेडल है ओलंपिक में। मेरा यकीन है कि पाकिस्तान से 10-12 गोल्ड मेडल और भी एथलीट है वो लेके आ सकते। लेकिन बदकिस्मती है कि सपोर्ट नहीं हासिल। सपोर्ट होता तो फिर वर्ल्ड लेवल पे भी हम गोल्ड मेडल ला सकते, ओलंपिक में भी ला सकते। लेकिन ये कि सपोर्ट बिल्कुल होता नहीं है। सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता जी। अगर सपोर्ट मिल जाए तो आप लोग भी जो हैं वो गोल्ड ला सकते हैं, ये आपकी अपील है। और हमें पूरी उम्मीद है और यकीन भी है इस बात का कि इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर की जाए और आपको हुकूमत की जानिब से फाइनेंशियली भी सपोर्ट की जाए, तो आप ये मार्का जो है वो सर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया और एक मरतबा बहुत मुबारक हो आपके मेडल्स जो कि आपने जीते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।